जा रहे हैं मंटोका फॉल्स। स्कर्दू से 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद मेहदीआबाद और छोटे गांव से गुजरते हुए वेलकम टू मंटोका फॉल्स। मंठोर फॉल्स की जो अल्लाह पाक ने सिग्निफिकेंस रखी है वो ये कि ये आबशार 3 बहते दरियाओं से आ रही है, जिसमें कारगिल है, K2 है और कराकोरम से जो आ रही हैं, और साथ में चित्राल का जो ये पानी है इंडस रिवर का, इन तमाम से ये टूट कर किसी ग्लेशियर के पिघलने की वजह से यहाँ मिलता है। जा रहे हैं मंटोका फॉल्स। अब स्कर्दू से 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद मेहदीआबाद और छोटे गांव से गुजरते हुए वेलकम टू मंटोका फॉल्स। मंटोका वाटरफॉल्स, स्कर्दू की ये वाटरफॉल 1 घंटे के फासले पर है। कहाँ से? खपलो ब्रिज से। जब आप खपलो ब्रिज पर पहुंच जाएं तो कहने को तो ये रास्ता 1 घंटे का है, 80 किलोमीटर का है, लेकिन ये रास्ता आपका खाना हजम कर देगा और जो कुछ भी आपने रात को या सुबह नाश्ता किया था वो चंद घंटों में हजम हो जाता है, क्योंकि 1 बरस से नहीं, बरसहा बरस से इस रोड की खुद साख्ता यही हालत है। कहीं एक थोड़ा सा हिस्सा पैच आता है जो तकरीबन आधे घंटे के लिए जब पक्का होता है तो आप सुकून का सांस लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपके पास कोई लोकल गाइड मौजूद नहीं है, ना सिर्फ आपका वक्त भी ज़ाया होने वाला है, बल्कि मंठोर फॉल्स तक पहुंचने के लिए जो एक शार्प राइट टर्न आता है, आपने अगर वो मिस कर दिया तो आपका काफ़ी कीमती वक्त ज़ाया हो सकता है। जब आप मंठोर फॉल्स पहुंचेंगे तो इससे पहले कि आप स्कर्दू की इस जाज़िबे शख्सियत और जाज़िबे तासुर कुदरत का नज़ारा करें, यकीन करें वाटर फॉल्स की बहुत सारी नेचुरल दुनिया में पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मंठोर फॉल्स की जो अल्लाह पाक ने सिग्निफिकेंस रखी है वो ये कि ये आबशार 3 बहते दरियाओं से आ रही है, जिसमें कारगिल है, K2 है और कराकोरम से जो आ रही हैं, और साथ में चित्राल का जो ये पानी है इंडस रिवर का, इन तमाम से ये टूट कर किसी ग्लेशियर के पिघलने की वजह से यहाँ मिलता है। कुदरत के नज़ारे ज़मीन पर स्कर्दू से 1.5 घंटा दूर मंटोका फॉल्स। यहाँ
के लोगों ने बताया मुझे कि अब जो ग्लेशियर का जो फॉल है और उसका जो फ्लो है वो वैसा नहीं रहा है जैसा आज से 10 साल पहले था। मेरे तजस्सुस की जो बुनियादें थी वो थोड़ी सी और बढ़ी और मैंने पूछा कि यहाँ के लोकल से कि ऐसा क्यों हुआ है। तो लोगों ने बताया कि जगह जगह लोगों ने ग्लेशियर से आने वाले पानी से अपनी लाइन पानी के लिए गांव गोट के लिए कनेक्शंस हासिल कर लिए हैं, जिसकी वजह से मंठोर वाटरफॉल्स का जो फॉल है और फ्लो ऑफ आबशार जो है वो अब काफ़ी स्लो हो गया है। बावजूद स्लो होने के यकीन करें अभी भी इसके शोर से आप इसके नीचे खड़े होकर गुफ्तगू नहीं कर सकते। मंठोका वाटरफॉल खारमंग वैली में वाक़े है जो गिलगित बल्तिस्तान के स्कर्दू में वाक़ है। ये एक्सट्रीम नॉर्दर्न रीजन है पाकिस्तान का। इस वाटरफॉल की हाइट 180 फीट बुलंद है और तकरीबन ये स्कर्दू से 80 किलोमीटर पे वाक़ है। जब आप यहाँ आएँ तो यहाँ आपको एक ही सर्विंग रेस्टोरेंट मिलेगा। मैं महवे हैरत था कि या तो बहुत महंगा होगा जिस तरह शंग्रीला के तमाम रेस्टोरेंट्स, यकीन करें उनकी कोई भी डिश 2 से 2,500 से तो स्टार्ट होती है, यहाँ तक कि चाय पीने के भी हज़ारों में पैसे अदा करने पड़ते हैं। तो मेरा तासुर ये था कि यहाँ बहुत एक्सपेंसिव पकौड़े होंगे, चाय बहुत एक्सपेंसिव होगी, लेकिन बावजूद एक तन्हा कुल तमाम रेस्टोरेंट होने के वहाँ के पकौड़े अगर आपने नहीं खाए तो मंठोका फॉल के नज़ारे का लताफत वाला लुत्फ आपने ना उठाया। फिर यहाँ की जो फ्रोज़न फ़िश है उसको ये डीफ्रॉस्ट करके आपके लिए फ्राई करते हैं। इसके अलावा जो चिकन विंग्स हैं वो ज़ाहिर है वो फ्रेश नहीं होते क्योंकि आने में टाइम लगता है। वो आपको सर्व तो फ्रेश होंगे लेकिन काट कर वो नहीं कर सकते। इसलिए जो आप चीज़ें मंगाएं, जिस तरह बच्चों के लिए विंग्स हैं या नगेट्स हैं, तो ये सोच लें कि वो फ्रोज़न फॉर्म को डीफ्रॉस्ट करेंगे। बहरहाल उनका भी अपना मज़ा होता है। फिर यहाँ की कॉफ़ी और चाय, और अगर आपने यहाँ की ताज़ा नान रोटी के साथ यहाँ की दाल नहीं खाई और फ्रंट टेरेस पर बैठकर नज़ारा नहीं किया, इसका मतलब है आपने मंठोका वाटरफॉल को एंजॉय नहीं किया। मंठोका वाटरफॉल के रास्ते में आप देखते जाएंगे दाएं बाएं लोग आपको कैंपिंग करते हुए नजर आएंगे। यकीन करें स्टेट ऑफ द आर्ट नेचुरल हैबिटेट है उन लोगों के लिए जो कि एक्सपीडिशन फैन हैं, जो एक्सपीडिशन हब को तलाश करते हैं। तो उनके लिए मेरा मैसेज है, स्कर्दू इज योर डेस्टिनेशन। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया स्कर्दू बिल्तिस्तान से या गाजी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व अला जद्द ज़ौजा आल औलाद असाब फ़िदायान आशिक़ाने या गाज़ी बेअदद माफ़े क़तरारिल सैयदा पाक के दुश्मनों पर इस आबशार के क़तरों से बढ़कर खुदा का कहर और लानत बेशुमार हो, और इस आबशार के क़तरों से बढ़कर कायनात की तमाम आबशारों के क़तरों के बराबर आले रसूल और आले रसूल के चाहने वालों पर, उनके उशाकान पर अल्लाह की रहमतें बेशुमार। सोचता हूँ सूरह रहमान में अल्लाह ने और अपने प्यारे नबी की अहादीस मुबारका में और आले रसूल के सदक़ात में अल्लाह पाक ने जन्नत के मेवों और नेमतों में आबशारों का जिक्र फरमाया है और उनकी बुलंदी का जिक्र फरमाया है। दुनिया में आबशार की बुलंदी देख कर अंदाज़ा होता है कि दुनिया की मुसव्वरी सिर्फ़ इंसानों के लिए है, वहाँ की मुसव्वरी उसके मोमिनों के लिए है। या गाज़ी।
मरीज़ों को देखना है तो किसी दिन उम्मे अबीहा के कैंप में आइए, दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी सलाम कीजिए। आप कोई इलाज ना कराइए, सिर्फ आके देखिए कि किस तरह मरीज़ आते हैं। खांसी, नज़ला, कैंसर, ज़ुकाम, डायलिसिस, स्टेरिलिटी, बांझपन, म्यूकोसा फाइब्रोमा, म्यूकोसा फाइब्रोसिस, सिस्टिस फाइब्रोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ब्रेन ट्यूमर, सार्कोमा, अल्लाह माफ़ करे, हर किस्म का कैंसर, जिनको दुनिया भर के कैंसर हॉस्पिटल रिफ्यूज़ कर चुके होते हैं। आपको ज़िंदगी से मोहब्बत और सेहत से मोहब्बत और अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों से मोहब्बत हो जाएगी कि सेहत कितनी बड़ी अल्लाह की दौलत में से एक दौलत। कि भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली। लगा मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ किसी के रेफरेंस से, और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन ये कि मेरे दिल तसल्ली हो गया और मैं मुतमईन हो गया। अब इंशाल्लाह इनकी जो दवाई है इनसे अल्लाह पाक शिफा देगा इनके ज़रिए, और मैं लग के इलाज, मुझसे ना कोई हदिया लिया गया, ना कोई डोनेशन लिया गया, ना कोई मुझसे कोई फ़ीस ली गई। और यहाँ पर सब इक्वल हैं और सारों ने टोकन लिया, हमने भी लिया, और कोई इसमें चार्जेस नहीं है, कोई ड्यूज़ नहीं है, और ये फ़ी सबिलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर तो हर फ़िरका के लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको अल्लाह पाक बुलाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। ऐसे ही पाबंदी लगाना बिल्कुल गलत है। इसमें भले ये हो या हम हो या कोई भी हो, किसी भी पाबंदी लगाने की ये बहुत हम इसकी जो है ना मज़म्मत करते हैं। टोकन लिया, दवाई लिए, भाईजान के पास मैंने चेक करवाया, कोई किसी तरीके का कोई पैसा कोई हदिया नहीं लिया। दरबार पे पाबंदी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दरबार पे तो गैर मुस्लिम भी आते हैं, इसलिए दरबार पे कोई पाबंदी लगाने का कोई तुक नहीं बनता। तो आपने ख्याल रखिए, दवा लेते रहें। हाँ हाँ, वही चलेगी इंशाल्लाह, सेम, अभी अपग्रेड नहीं करेंगे। अरे मेरे गाजी बाबा के हवाले इंशाल्लाह, घबराइएगा नहीं। क्या गाजी रोलिंग करके मैं चलता हूँ, मेरे घुटने फटे हुए, या तो कंडीशन ये मेरी नहीं नहीं मर जाऊं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दो मिनट हौसला कीजिए, 2 मिनट हौसला कीजिए। मेरा यूरिन भी अब ऐसे पास हो जाता, मैं कि यूनिवर्सिटी सही किया, कॉलेज सही किया, मैं बड़ी शिपिंग कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ, उसका अकाउंट्स मैनेजर हूँ, मगर अब मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा मेरे से। किसी को भाई 4 महीने हुए हाजिरी के सबके, प्लीज़ अपने नफिल चेक करें, हाजिरी चेक करें, कोई कज़ा तो नहीं हो रहे, या दवा का नागा तो नहीं हो रहा, या नफिल कज़ा तो नहीं कर रहे आप। जैसे जैसे क़यामत नज़दीक आ रही है ना यार,